की इस तरह पे एक और निवेदन करना चाहूंगा। बहुत जल्द रानीवाड़ा में भव्य आयोजन किया जाएगा, समय और तारीख आपको बता दी जाएगी। सब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज ही। कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जा हमारा, सदियों रहा दुश्मन दौरे जा हमारा। मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शन महंत जी और गुजराती नहीं, राजस्थानी नहीं, संपूर्ण भारत में नाम जिक्र करना चाहूंगा, दलितों का नेता नहीं, नेतृत्व भाई जिग्नेश मेवाणी और तमाम मेघवाल परिवार के सम्मानीय और आदरणीय माताएं, बहनें, युवा साथी और बुजुर्ग, आप सभी का इस प्रोग्राम में इतना खूबसूरत तरीके से अहम योगदान, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मैसेज ऊपर तक जाएगा। बातें तो बहुत सारी वक्ताओं ने कह दी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा युवाओं को कि अगर जवानी में चमचागिरी की लत पड़ गई ना, अगर जवानी में चमचागिरी की लत पड़ गई ना, तो बूढ़ापा बड़ी मुश्किल से निकलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बात बहुत सारी हुई और जिक्र हुआ कि राजनीति का, तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई मंच नहीं होता है जहां राजनीति नहीं होती और बिना राजनीति के कोई बात नहीं होती। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वहां महाकुंभ है, तो मैं बताना चाहूंगा कि समाज तो हमारा बहुत बड़ा है, ये तो सिर्फ परिवार है और वो भी सिरोही का, क्योंकि हमारा समाज तो SC ST OBC माइनॉरिटी बहुत बड़ा है। और अगर वो जिस दिन एक हो गया तो शायद सबके कान नाक सब चीज खुल जाएगी। ये तो सिर्फ परिवार की झलक है। मैं बताना चाहूंगा तमाम उन लोगों को जो कभी इस जेब में बताते कि ये जाति के लोग हमारे इस जेब में, कोई कहता है इस जेब में। ठेका भाई आप लोगों ने ले रखा है, सबने ठेका ले रखा है। और ये कमियां कहां आती है, इसको भी समझना की जरूरत है हम लोगों को। हम भाषण तो बड़ा बड़ा दे देंगे, आरोप भी लगा देंगे, कभी प्रशासन को हम लताड़ेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, कभी उस पे आरोप लगाएंगे, कभी काम करने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाएंगे, कभी हमने खुद से पूछने की कोशिश नहीं की। आज नौबत इसलिए आ रही है, आजादी के बाद आज भी हम उसी लकीर पर लाठी पीट रहे हैं कि अत्याचार क्यों हो रहा है भाई। ये करने वाले कौन लोग हैं और करवाने वाले कौन लोग हैं, ये भी तो समझने की जरूरत है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, लेकिन जब बात परिवार की आए, समाज की आए, सारी चीजों को परे रख के स्वाभिमान को जिंदा रखो और बोलना तो पड़ेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करके, जहां भी इस परिवार का व्यक्ति, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी फील्ड में हो, हम सबको मिलकर उसको आगे बढ़ाने का काम करना होगा। इसी बात के साथ मैं ज्यादा नहीं लंबा खींचते हुए निवेदन करना चाहूंगा तमाम लोगों को, युवाओं को जगने की जरूरत है। और उन लोगों को कहना चाहूंगा कि युवाओं में राजनीति में आने के लिए मजबूर मत कीजिए। जिस दिन युवा राजनीति में आ गया ना, तो मुश्किलें बढ़ जाएगी आप लोगों की। अत्याचार बंद करना पड़ेगा। इस सिरोही की धरा पे, इस बुलंद आवाज में मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस जाति पे अत्याचार बंद करना पड़ेगा। इन माता और बहनों पे अत्याचार करना बंद करना पड़ेगा। ये सिर्फ जाति के लोग, सिर्फ मेघवाल जाति के ऊपर अत्याचार होने पर इकट्ठा नहीं होते। ये तो जब OBC के साथ अत्याचार होता है, जब माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता है, जब जनरल के साथियों के साथ अत्याचार होता है, तो बिना झिझक, बिना किसी बैनर के, बिना किसी डर के बेखौफ मैदान में खड़े हो जाते हैं। मैं उस कौम का, उस परिवार का व्यक्ति हूं। मुझे तो गर्व है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, वो युवा
वो बुजुर्ग, वो माताएं बहनें बेखौफ होकर लड़ने का काम करती है। मैं जिक्र करना चाहूंगा उस व्यक्ति का भी, हमारे बीच में मान्यवर ओटाराम जी रोहिणी साहब, जिन्होंने 2 अप्रैल में हम जब जेल में थे तो सबसे बढ़िया हमारी देख रेख की। और एक और बात निवेदन करना चाहूंगा, न जेल जाने से डरो, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। इसी बात के साथ आवाज दो, दोनों हाथ खड़े करके आवाज दो। असूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है क्या? असूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसी बात के साथ इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय जोहर, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।